आज मैं यहाँ किसी के बिलीफ को तोड़ने नहीं आया हूँ और ना ही मैं किसी का नुकसान कराना चाहता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि जितना तुम्हारा नुकसान हो चुका है, आगे ना हो। इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे तुमने बहुत सुना होगा मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन कि मैंने कॉल मैनिफेस्ट की, मैंने पैसा मैनिफेस्ट किया, मैंने अपनी हेल्थ मैनिफेस्ट की, मैंने रिलेशनशिप्स मैनिफेस्ट किए और अगर तुमने भी बहुत ट्राई किया ना और तुम्हें कुछ नहीं मिला, तो तुम खुद को ब्लेम मत करना। ये सोचकर कि शायद मेरी वाइब्रेशंस लो हैं या शायद मैं सही से फ़ील नहीं कर पाया, मुझ में कोई कमी है, भगवान ने साथ नहीं दिया। देखो रियलिटी ये है कि मैनिफेस्टेशन झूठ नहीं है, पर आज के डेट में इंटरनेट पे जो बेचा जा रहा है ना मैनिफेस्टेशन के नाम पे, वो प्रॉपर झूठ है। इंटरनेट मैनिफेस्टेशन बोलता है कि सिर्फ़ सोचो, फ़ील करो, इमेजिन करो, दिन में 20 बार करो, अंदर से पुकारो और यूनिवर्स तुम्हें वो सब दे देगा जो तुम्हें चाहिए। सच बात ये है कि यूनिवर्स कोई डिसीजंस नहीं लेता, यूनिवर्स तुम्हें टेस्ट भी नहीं करता, यूनिवर्स तुम्हारी फीलिंग्स को रिस्पॉन्ड भी नहीं करता और ना ही उसे तुम्हारे इमोशन से कोई लेना-देना है। ये सब ह्यूमन लैंग्वेजेज़ हैं, फिज़िक्स नहीं है। यूनिवर्स में कोई इमोशंस नहीं होते हैं। इमोशंस तुम्हारे ब्रेन में होते हैं और यहीं से सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन का स्कैम शुरू होता है। यूनिवर्स बाहर भी है और अंदर भी है, पर लोग गलत जगह कंफ्यूज हो जाते हैं। बाहर का यूनिवर्स स्टार, नेचर, फिजिक्स, रैंडमनेस, कॉज इफेक्ट, ये तुम्हारे थॉट्स पे रिस्पॉन्ड नहीं करते, ना कभी करेंगे। इनका अपना लॉ है, ये अपने हिसाब से चल रहे हैं। अंदर का यूनिवर्स जिसे लोग गलत नाम दे देते हैं, एक्चुअली वो तुम्हारा नर्वस सिस्टम है, तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा परसेप्शन, कंडीशनिंग। यहाँ से तुम्हारी चॉइसेस, तुम्हारे रिएक्शंस और तुम्हारे एक्शंस निकलते हैं। प्रॉब्लम तब हो जाती है जब लोग अंदर के साइकोलॉजिकल प्रोसेस को बाहर के कॉस्मिक पावर से जोड़ने लग जाते हैं। उनको लगता है कि मैं सोचूंगा, फील करूंगा तो बाहर की चीजें बदलेंगी तो मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। यूनिवर्स तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता, पर तुम्हारी लाइफ तुम्हारी इंटरनल स्टेट के हिसाब से चलती है कि तुम्हारी बॉडी क्या डिमांड कर रही है। जब तुम गुस्सा दबा देते हो ना, कुछ कहना चाहते हो पर कह नहीं पाते क्योंकि तुम्हारा माइंड रोक देता है कि छोड़ यार, नेक्स्ट टाइम देखना, सामने वाला पावरफुल है, हर्ट हो जाएगा, लीव इट। लेकिन बॉडी उस रिएक्शंस को कंप्लीट नहीं कर पाती। रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट ये आता है कि नर्वस सिस्टम अलर्ट मोड में पहुंच जाता है। स्ट्रेस, एंजाइटी तुम्हारी बॉडी में एनर्जी बनकर स्टक हो जाते हैं। मसल्स टाइट हो जाती है, ब्रेथ शैलो छोटी हो जाती है, डाइजेशन स्लो हो जाता है, बॉडी अनसेफ फील करती है। और जब बॉडी अनसेफ फील करती है ना, वो किसी भी पॉजिटिव थॉट, अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन पे ट्रस्ट नहीं करती है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैनिफेस्टेशन गलत नहीं है, लेकिन तुम्हारी बॉडी एनर्जी स्टक है। तुम बॉडी को इग्नोर करके माइंड से फोर्सफुली ये चीज करवा रहे हो। पहले रिएक्शंस कंप्लीट करो, फील, मूव, ब्रेथ, एक्सप्रेस सेफली। बॉडी जब रेगुलेट होती है ना, ढंग से फील करती है, तब क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, एक्शन, हर चीज नेचुरल तरीके से आता है, बिना किसी ब्रह्मांड से मांगे। तो यू नीड टू फर्स्ट एडजस्ट योर नर्वस सिस्टम। तुम्हारी बॉडी में जो स्ट्रेस और एंजाइटी, बचपन की ओवर थिंकिंग, सारा कंफ्यूजन जब भरा हुआ है ना तुम्हारी बॉडी में, तुम कितना ही अफर्मेशन दिन में 20 बार, 50 बार मिरर के सामने आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारी बॉडी अंदर से बोल रही है आई एम नॉट सेफ। तो गैस करो कौन जीतेगा, तुम्हारी जबान या तुम्हारी बॉडी? बहुत जगह तुमने सुना होगा, लोग बोलते हैं कि मैंने अपनी एक्स का कॉल मैनिफेस्ट किया। सच क्या होता है ना कि वो इंसान शायद फ्री था उस वक़्त, या उसको कोई काम होगा तुमसे, या तुम ऑलरेडी उसके माइंड में थे। तुमने 10 दिन सोचा, 9 दिन कुछ नहीं हुआ, 1 दिन कॉल आ गया और तुमने उस 1 दिन को मैजिक बना के रख दिया। दुनिया भर में बता दिया मैजिक है, मैनिफेस्टेशन है। इसको बोलते हैं कन्फर्मेशन बायस। जो चीज़ तुम ऑलरेडी मान कर बैठे हो ना, या जो चीज़ तुम ऑलरेडी मानना चाहते हो, ब्रेन सिर्फ वही प्रूफ ढूंढता है और वही दिखाता है। जो नहीं हुआ वो कभी ना दिखाएगा, ना तुम नोटिस कर पाओगे। और जो नहीं हुआ उसके बारे में भी लोग ना रील बनाएंगे ना वीडियो। फिर कुछ लोग और निकल के आते हैं जो कहते हैं मैंने पैसा मैनिफेस्ट किया। कभी कोई ये नहीं बताता कि मैंने स्किल्स डेवलप की, मैंने डिस्कम्फर्ट झेला, मैंने दुनिया से बात करनी बंद कर दी, मैंने कंसिस्टेंसी रखी, अपने बिहेवियर, अपने हैबिट्स में चेंज लाया, मैंने अपनी गलतियां सही की। पैसा फीलिंग से नहीं आता, पैसा आता है वैल्यू से, टाइमिंग से, एक्शन से, बिहेवियर से, नर्वस सिस्टम के स्टेबिलिटी से। जब तुम इमोशनली अनस्टेबल होते हो ना, तुम्हारा नर्वस सिस्टम खराब होता है, तुम गुस्से में घूम रहे हो यहाँ वहां, तुम गलत डिसीजंस ही लेते हो, तुम कंसिस्टेंसी फॉलो ही नहीं कर पाओगे, तुम प्रेशर में आओगे, तुम क्यूट करोगे, तुम हर जगह बदतमीजी करोगे, तुम्हें हर चीज बेकार और नेगेटिव लगेगी। और फिर तुम कहोगे कि ब्रह्मांड, यूनिवर्स नहीं चाहता है, शायद मेरा टाइम सही नहीं है, मेरा वक्त आगे आएगा। फिर तुम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, फिर वो तुम्हें कुछ बताता है। भाई सारी कहानी ये है कि तुम रेडी नहीं थे, इसलिए चीज तुम्हारे पास नहीं आई, और ना आएगी अगर तुम्हारा नर्वस सिस्टम ऐसे ही रहा तो।
इंटरनेट मैनिफेस्टेशन बोलता है कि हाई वाइब्रेशंस रखो, इससे तुम्हें सारी चीज़ें मिलेगी। भाई सच बात ये है कि रेगुलेटेड नर्वस सिस्टम रखो। जब जब तुम कूल, काम, रिलैक्स होते हो ना, तुम बेटर बोलते हो, तुम बेटर डिसीजंस लेते हो, तुम शांति से सोचते हो, तुम्हारा दिमाग और फोकस एक्टिवली काम करता है। तुम बेटर अपॉर्च्युनिटीज़ को ना नोटिस करते हो, अट्रैक्ट नहीं करते, अट्रैक्ट कुछ नहीं होता, तुम नोटिस करते हो। वहीं जब तुम्हारा नर्वस सिस्टम खराब होता है, तुम परेशान होते हो, तो वही सिचुएशन तुम्हें हेवी लगती है। रिजेक्शंस ट्रॉमा बन जाते हैं, वही डिले तुम्हें और तोड़ देता है। तुम्हारे साथ कोई कितना ही अच्छा कर रहा हो, तुम्हें बुराई दिखाई देती है, सिचुएशन सब चेंज हो जाती है। इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ योर नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम डिसाइड करता है कि तुम कैसा एक्सपीरियंस करोगे। तुम पहले ही भड़के हुए हो, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है, तुम्हारे घर का मैटर, फैमिली का, ऑफिस का, बिज़नेस का, तुम परेशान हो, गुस्से में हो, माइंड ओवरलोड है, सोए नहीं हो रात को ढंग से, तुम्हारा नर्वस सिस्टम ठीक नहीं है, तो कोई तुमसे कुछ ही बोले, तुम उसका गलत रिस्पॉन्स ही करोगे। बाद में बोल दोगे कि भगवान, यूनिवर्स आज ऐसा किया, वैसा नहीं भाई, सारा खेम कामनेस का है, नर्वस सिस्टम का है। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, रीज़न बहुत डार्क लगेगा और उन लोगों को बहुत चुभेगा जो मैनिफेस्टेशन को ना फेयरी टेल समझते हैं, मैजिक, कि ब्रह्मांड, कायनात पूरी जुड़ गई मेरी आवाज़ सुनकर और मेरे इमोशंस को देख के, मैंने रियलिटी को बेंड कर दिया। आज तक फिज़िक्स में कोई ऐसा लॉ नहीं बना है और ना फिज़िक्स इस बात को मानता है कि तुम्हारे थॉट्स की वज़ह से तुम्हारी रियलिटी बेंड हो गई है। रियलिटी ये है कि ऑनलाइन मैनिफेस्टेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमसे ना हटा देता है। फेलियर का ब्लेम उठा के तुम ब्रह्मांड या भगवान पे डाल देते हो। एफर्ट के बिना होप देता है तुम्हें ये मैनिफेस्टेशन। और ह्यूमन ब्रेन को ना सबसे ज़्यादा पसंद है कंफर्टिंग लाइज़। ट्रुथ अनकंफर्टेबल होता है। सच जो है ना कड़वा होता है और बहुत मेहनत लगती है। सच क्या है? डिसिप्लिन चाहिए होता है, पेशेंस चाहिए होता है, इमोशनल कंट्रोल चाहिए होता है। इसीलिए अवेयरनेस, विटनेस ये वर्ड्स ना और ये फीलिंग्स कभी वायरल नहीं होती। वायरल हमेशा होती है फैंटेसी। और आज की डेट में ना सबको पता है कि ये हॉट टॉपिक है, इसलिए हर कोई ना इसका फेयरी टेल बना रहा है, मार्केट में हल्ला मचा रहा है और आप लोग बेवकूफ़ बन रहे हो। ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, काफ़ी स्पोर्ट्समैन हैं, एक्टर्स हैं, एथलीट हैं, जिन्होंने अपनी बोला है कि मैंने मैनिफेस्ट किया है। भाई उनका नर्वस सिस्टम कभी जाके पता किया है? उनसे पूछा है कभी कोई ट्रॉमा है बॉडी में? फ़ियर है? कैसे मैनेज करते हो? डिसिप्लिन क्या है? बिहेवियर क्या है? मैनर्स क्या है? पूरी लाइफ़, पूरा दिन वो जीते कैसे हैं? उसके बाद जाके वो एक पॉइंट पे पहुँचते हैं जहाँ बोल सकते हैं कि हाँ, मैंने मैनिफेस्ट किया है। सबसे पहले बॉडी आती है, तुम्हारा नर्वस सिस्टम। तुम कितने काम हो, कितने कूल हो, तुम्हें उतनी ही सक्सेस मिल सकती है जितना तुम स्ट्रेस झेल सकते हो। ये इस लाइफ़ का सबसे बड़ा सच है। ऑनलाइन बेची जा रही मैनिफेस्टेशन ना रियल नहीं है। फिजिक्स में ऐसा कोई लॉ नहीं है जहां ये बताया गया हो कि सिर्फ थॉट्स रियलिटी को बेंड कर देते हैं। जो रियल है वो है तुम्हारे अजम्पशंस, तुम्हारा परसेप्शंस, डिसीजंस, एक्शंस, नर्वस सिस्टम, कंसिस्टेंसी, बिहेवियर, डिसिप्लिन। यही सब शेप करते हैं तुम्हारी लाइफ को। यही रिजल्ट देते हैं। इसलिए आउटकम्स बायोलॉजी प्लस बिहेवियर प्लस एनवायरनमेंट से आता है, यूनिवर्स के रिप्लाई करने से नहीं आता है। तुम्हारा माइंड और तुम्हारा नर्वस सिस्टम, तुम्हारी बॉडी जब ये अलाइंड होते हैं ना, एक जगह खड़े होते हैं, तुम्हें किसी से कुछ माँगने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम अलाइंड हो, तुम्हें वो हर चीज़ मिलेगी जो तुम डिज़र्व करते हो, जिस चीज़ के पीछे तुम भाग रहे हो। तो जो भी एथलीट, सुपरस्टार तुम्हें लगता है ना, अपनी कहानी बताते हैं कि मैंने ऐसा सोचा, ऐसा हुआ, उनसे पूछना कि उसके पीछे उन्होंने कितनी मेहनत की है। हज़ार बार कोशिश की होगी तब जाके एक बार सक्सेसफुल हुए हैं। उसी को उन्होंने मैनिफेस्टेशन कह दिया और वही तुम लेकर बैठे हो कि मैं भी कर दूँगा। कर सकते हो, लेकिन यू नीड टू फर्स्ट कॉन्संट्रेट ऑन योर नर्वस सिस्टम, योर माइंड, योर बॉडी। जब ये अलाइन्ड होंगे उसकी बाद चीज़ें होंगी। ये खामख़ा बैठ के बोलने से दिन में 100 बार मैं एहसास कर रहा हूँ, फ़ील कर रहा हूँ, मैंने एक फ़ोटो लगा दी है। अवेयरनेस, विटनेस, अपने थॉट्स को पकड़ना, उन्हें बार-बार देखना। हिंदुस्तान के ना साधु, संत, ऋषि, मुनि, बड़े-बड़े स्कॉलर, फिलोसोफर्स, आप बाहर भी जाओगे ना आउट ऑफ इंडिया, हर किसी ने यही बात बोली है कि ब्रह्मांड, यूनिवर्स तुम्हारे अंदर है। बी अ विटनेस, अवेयरनेस, अपने थॉट्स को पकड़ो, अपनी बॉडी को देखो, पहचानो, इमोशंस कंट्रोल। लेकिन उसके बावजूद भी ना सब के सब ये ऑनलाइन मैनिफेस्टेशन के पीछे पड़े हैं, क्योंकि इसमें एफर्ट कम लगता है। सोचना ही तो है, इमोशंस है और मेहनत भाई दुनिया में ना हर कोई कर रहा है पैसों के लिए। मैनिफेस्टेशन को ऐसे समझ लो, यूनिवर्स तुम्हें कभी भी कुछ नहीं देता, नहीं देगा। तुम्हारा फोकस तुम्हारा बिहेवियर चेंज कर देता है। फीलिंग से यूनिवर्स कोई रिजल्ट नहीं देता, रिजल्ट आता है रेगुलेशन से, नर्वस सिस्टम काम होने से। मैजिक नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं होती, मैकेनिक्स होती है। ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है, बायोलॉजी प्लस साइकोलॉजी है। हाँ, अगर मैनिफेस्टेशन का मतलब अवेयर रहना, काम रहना, कंसिस्टेंट रहना, तो हाँ, काम करता है मैनिफेस्टेशन और ब्रह्मांड, यूनिवर्स भी काम करता है, अगर ऐसा है तो। पर अगर मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ सोचना, फ़ील करना, दिन में हज़ार बार बोलना
और थोड़ी बहुत मेहनत कर लेना, तो वो सिर्फ़ इंटरनेट का बिज़नेस मॉडल है।